नमस्कार दोस्तों। योगी आदित्यनाथ को बुर्के की जरूरत पड़ रही है और नरेंद्र मोदी को माओवादियों की जरूरत पड़ रही है और एबीवीपी देश की लड़कियों की इज्जत भी लूट रहा है और प्रोफेसर्स की भी इज्जत लुटवा रहा है। जी हां, कमोबेश इसी तरह कुछ हो रहा है। और यही नहीं, आरएसएस की जो पाठशाला है, पौधशाला है, उसमें जहर भरा जा रहा है और वह जहर इस देश को बर्बाद कर रहा है। और तब जवाब मिलता है तो बिलबिलाने लगते हैं। जी हां, यही सारे विषय हैं जिन पर आपसे बात करूंगा। तो शुरुआत इससे करता हूं कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने वहां पर एक पंचायत विकास अधिकारी को निलंबित कर दिया है। आप कहेंगे इसमें क्या है? उसको इसलिए निलंबित कर दिया गया क्योंकि वो आरएसएस के मार्च पास्ट कार्यक्रम में हिस्सा ले रहा था। जी हां, वहां की कांग्रेस सरकार ने यह हिम्मत दिखाई है कि अब आरएसएस के लोग सरकारी काम करें। यदि सरकारी नौकरी में सरकारी सैलरी लेंगे और जाके आरएसएस का काम करेंगे, आरएसएस के प्रदर्शन में, मार्च में हिस्सा लेंगे, यह नहीं चलेगा। यह काम किया है कांग्रेस पार्टी के दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे, जो वहां पर मंत्री हैं ग्रामीण विकास विभाग के। उन्होंने सरकार को यह भी लिखा है कि इस पूरे संगठन पर राज्य में प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि ये विभागों के अंदर तमाम स्टूडेंट्स और तमाम सभी लोगों में जहर बो रहे हैं और तमाम तरह से वो काम कर रहे हैं जो अराजक है, संविधान विरुद्ध है और जनसेवा का कोई कार्यक्रम नहीं। यानी सैलरी खाएंगे सरकार की और सेवा करेंगे आरएसएस की। जी हां, ये वही आरएसएस है जिस आरएसएस में अपने ही कार्यकर्ता के एक 4 साल के बेटे के साथ यौन शोषण होता रहा 22 साल तक और अंत में उस युवक ने आत्महत्या कर ली केरल में। और आत्महत्या करने के बाद उसने जो अपना सुसाइड नोट लिखा, उसमें बताया कि आरएसएस कितना घिनौना संगठन है और किस तरह से वो ऐसा इस्तेमाल करता है, इस तरह से लोगों के साथ करता है कि जीवन बर्बाद कर देता है। जी हां, आज जीवन बर्बाद हो रहा है और कहां हो रहा है, इसी पर बात करूं उसके पहले मैं उनके बड़े नेताओं के बारे में भी बात कर लेता हूं। तो शुरुआत करता हूं नरेंद्र मोदी से। जिन नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोलता हूं, जो माथे पर संविधान लेकर नाचते हैं वो आज भी माओवादियों की रक्षा के लिए दिन रात लगे हैं। साहब, पहले आप तो बताइए, माओवादियों की रक्षा कर कौन रहा है? और यदि कोई माओवादियों की रक्षा कर रहा है तो केंद्र में 11 साल से आपकी सरकार बैठी है, उसने क्या किया है? आज तक तो किसी को भी नहीं खोज पाए कि जो संविधान लेके घूमता है वो माओवादियों की रक्षा कर रहा है। माओवादियों की रक्षा करने का काम या उनका अपनी राजनीति साधने के लिए जो दुरुपयोग है, उपयोग है, जो भी कुछ कहिए, वो भाजपा आरएसएस ने किया है। आरएसएस ने किस तरह से उनका डर पैदा करके और तरह से पूंजीपतियों का साम्राज्य स्थापित किया है, जल जमीन जंगल पर कब्जा किया है और तथाकथित माओवादियों के नाम पे कौन सी राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की यह भाषा किसी देश के प्रधानमंत्री की भाषा नहीं दिखाई देती है। यह भाषा वैसे ही दिखाई देती है जैसे आरएसएस के संगठन के लोगों ने उस बच्चे के साथ रेप किया, उस संस्कृत के लोगों की दिखाई देती है
क्योंकि संविधान को बदनाम करने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जी हां, उसी संविधान को जिसको महात्मा गांधी के विजन पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो मौलाना आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोगों ने बनाकर खड़ा किया, एक मजबूत आधार, जिसे बीएन राय ने लिख करके एक श्रेष्ठ संविधान बनाया, जिसमें सबका योगदान, जिसमें महात्मा बुद्ध की भी विचारधारा का योगदान है, कबीर का भी योगदान है, गुरु नानक देव का भी योगदान है, और यीशु मसीह की भी बात है, और उसमें भगवान शिव का भी वो है, और सभी का है, महावीर स्वामी का भी। तो अब आप सोचिए, जिसमें हर धर्म, हर जाति, हर पैगंबर का की संदेश है, मोहब्बत के संदेश, तो उसमें उससे इतनी नफरत है कि उसे माओवादियों का बताने लगे। यह बताता है आरएसएस की विचारधारा। तो चलिए आरएसएस की एक और विचारधारा देखते हैं। भगवा चोला पहन के घूमने वाला उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, जो खुद को योगी कहता है, और योगी कहता है और बिहार जाता है तो कहता है कि कांग्रेस को विकास नहीं, बुर्का चाहिए। बुर्का क्यों? आप कुछ और भी कह सकते थे, बुर्का ही क्यों का? बुर्का कौन पहनता है? महिलाएं पहनती हैं। महिलाओं का शोषण करने वाले, उनसे रेप करने वाले, उनकी हत्याएं करने वाले, और उनका तमाम तरह से जो है अपने हिसाब से उनका इस्तेमाल करने वाले, वो कौन है? वो आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, उनके जुड़े हुए संगठनों के लोग हैं, और उन्हें दोयम दर्जे का बनाते हैं। तो आप ऐसा कैसे कर रहे हैं? आप तो खुद को योगी कहते हैं, संत कहते हैं, तो संत तो किसी लिंग और उसके भेद नहीं करता है, वो तो किसी जाति धर्म का भी भेद नहीं करता है। तो आप इसका मतलब ना तो संत हो सकते हैं, ना योगी हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने किया, आप औरतों के पहनावे पर को किसी विशेष उससे क्यों जोड़ रहे हैं? और यदि वो बुर्का पहनती हैं एक समुदाय विशेष की महिलाएं, तो उससे वो अपने पूरे तन को ढकती हैं, जिससे किसी की गंदी निगाह उस पर ना पड़े। तो क्या आपको तो इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको तो गंदी निगाह नहीं डालनी होगी, और जो कपड़े उतार के घूमती हैं वो आपको अच्छी लगती हैं, कंगना रनौत आपको अच्छी लगे और उनके वो अच्छे लगे, तो हमें क्या परेशानी? महिलाएं हैं, उनका पहनावा है, उनको पहनना है। यदि कोई अपने पूरे तन को ढके घूमता है तो उससे आपको परेशानी क्या है, और उसका विकास से क्या लेना देना? तमाम सारे विकसित देशों में, जहां की जीडीपी भारत से बहुत अच्छी है, वहां पर भी हिजाब पहना जाता है, और उस हिजाब में वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो आप महिलाओं की सुरक्षा क्यों छीनना चाहते हैं, जो उनका निजी मतलब है? यह तो तालिबानी हिसाब हुआ कि ये पहनोगे, ये खाओगे, ये करोगे, ये नहीं करोगे, ये पढ़ोगे, ये नहीं पढ़ोगे। जी हां, ये तालिबानी ही शिक्षा है। तो फिर आदित्यनाथ आप हो क्या? आप मुख्यमंत्री हो, आप योगी हो, आप संत हो, आप भगवाधारी ढोंगी हो, क्या हो? क्योंकि ऐसी भाषा तो कम से कम न मुख्यमंत्री को शोभा देती है, न योगी और संत को शोभा देती। तो यह तो भारतीय संस्कारों के विपरीत। तो आखिर ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, और इसकी जरूरत क्यों पड़ रही? क्योंकि नफरत फैलानी, और नफरत ही इनका हथियार है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है कि इनके एबीवीपी, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इनका संगठन है, वो क्या करता है?
वो पूरे देश में इसी तरह से घटनाएं करता है, अंजाम देता है। अभी हाल में हमने देखा कि कैसे उसने जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में डॉक्टर अंबेडकर जो वो है डिग्री कॉलेज, उसमें जाती है इनकी ज्वाइंट सेक्रेटरी जो लड़की है, और वो वहां के प्रोफेसर को, जो इंचार्ज का उस समय प्रिंसिपल का चार्ज संभाले हुए था, उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ देती है, जबकि प्रोफेसर कोई उसे गलत बात नहीं कह रहा था, पुलिस भी मौजूद थी, सबके सामने की स्थितियां होती। अब जो अपने गुरु का सम्मान नहीं कर सकते हैं, टीचर्स का सम्मान नहीं कर सकते, शिक्षक का सम्मान नहीं कर सकते, वो कौन से विद्यार्थी हो सकते हैं? वो तो नहीं हो सकते, क्योंकि विद्यार्थी के लिए गुरु ही सबसे बड़ा है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाओ, गुरु बलिहारी आपने गोविंद दियो बताए। तो साहब, जो गुरु सबसे बड़ा है उसको यदि थप्पड़ मारते हैं, और उसके बाद वह दीपिका झा जैसी लड़कियां भी आपके यहां हैं, ऐसे लोग भी हैं जो इसी तरीके से तमाम और दूसरे कृत्य करते हैं। तो आपके एबीवीपी के ही थे जो मध्य प्रदेश के मंदसौर में जाकर के, जहां लड़कियों के चेंजिंग रूम और दूसरे रूम्स के पास में, उनके बाथरूम के पास में उनके वीडियोस बना रहे थे, और सीसीटीवी में वो कैच हो गए। वहां की प्रिंसिपल ने एफआईआर लिखाई है, सब कुछ किया है। तो अब आप समझिए, वो आपके एबीवीपी से ही निकले हुए थे, जो तीनों लड़के जो बीएचयू आईआईटी में गैंगरेप करते हैं, वो चाहे कुणाल पांडे हो, चाहे सक्षम पटेल हो, चाहे आनंद उर्फ अभिषेक चौहान हो, और ये नरेंद्र मोदी की आईटी सेल के लिए काम कर रहे थे वाराणसी में। तो आखिर एबीवीपी, अब बीजेपी और आरएसएस की इस पूरी टीम ने मिलकर देश भर के शैक्षणिक संस्थानों को बर्बाद करने का ठेका उठा लिया है। इस तरह विश्वगुरु बनाएंगे, और इसमें जिस तरह से उन्होंने बर्बाद किया है इन संस्थानों को, वो अपने आप में इस देश के लिए शर्मनाक। तो आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था नरेंद्र मोदी ने, और उनके मुख्यमंत्री हो, चाहे उनके पौधशाला यानी एबीवीपी से निकले लोग, तो वो इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर आप क्या कहेंगे? इसके बहुत सारे उदाहरण, सिर्फ आप इसी साल का देख लें यदि, तो आगरा में एबीवीपी के स्टूडेंट्स ने, वर्कर्स ने एक स्टूडेंट के साथ में रेप किया, और उसके साथ में रेप करके उसे खत्म करने की कोशिश की। तो इस तरह की भी घटना अंजाम देते हैं। बालासोर में, वहां पर भी 2 एबीवीपी के मेंबर्स ने जो है एक लड़की को किस तरह से इतना परेशान किया, उसके साथ ऐसी ऐसी हरकतें की कि उसको सुसाइड करना पड़ गया। इसी तरह तिरुवनंतपुरम में स्टूडेंट जो था, उसने किस तरह से असॉल्ट किया और किस तरह से क्या क्या घटनाएं की, उसको लेके आता है। इसी तरह मंदसौर का मैं बता ही चुका हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का आपको बता ही चुका हूं कि डीसू की जो दीपिका झा है, ज्वाइंट सेक्रेटरी है। और इसके बाद में जोधपुर का याद करिए, 3 एबीवीपी के स्टूडेंट्स ने गैंगरेप किया था एक दलित लड़की के साथ में। इसी तरह गोरखपुर में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जो है अटैक किया था वीसी के ऊपर और रजिस्ट्रार के ऊपर, और किस तरह से पुलिस और सबके सामने यही घटना की थी जैसे दीपिका ने करी। इसी तरह शिवमोगा में एबीवीपी के लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, और उस दौरान उन्होंने फीमेल स्टूडेंट्स का, और किस तरह से क्या हुआ। और ऐसे ही जबलपुर में उन्होंने इसी तरह की घटनाएं की थी। तो अब आप ये चीज सोचिए कि जो इस तरह की घटनाएं लगातार अंजाम दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, इनसे आप क्या उम्मीद करेंगे? निकल के भारत को क्या बनाएंगे? इससे समझा जा सकता है जेएनयू में जो चुना हुआ अध्यक्ष है, उस पर एबीवीपी के कार्यकर्ता अटैक कर देते हैं, उसे जान से मारने की कोशिश करते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? और इसी तरीके के जो ये क्रम चल रहे हैं, तो
एबीवीपी के लोग क्या इस देश के लिए समस्या बन गए? और जब यह हो गए हो तो फिर आखिर आपने क्या बना दिया? आप तो सिर्फ नेहरू को गाली दे सकते हैं, आप गांधी नेहरू परिवार को गाली दे सकते हैं, लेकिन आप उनके जैसा कुछ बना तो सकते नहीं। तो बिगाड़ने में लग गए हैं, और जब बिगाड़ने में लग गए हो तो सवाल उठेगा कि ये आखिर इस तरह से करके आप किसकी मदद कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? इस देश के बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, उनको बर्बादी में ढकेल रहे हैं, और जब बर्बादी में ढकेल रहे हो तो निश्चित रूप से इस देश के लिए सोचने वाला, इस देश की संवैधानिक संस्थाएं हो, इस देश की न्यायपालिकाएं हो, इस देश की कार्यपालिकाएं हो, इस देश की तमाम दूसरी और व्यवस्थापक स्थितियों, सब जगह आपने इसी तरह का किया है। शायद यही वजह है कि कर्नाटक सरकार को बाध्य होना पड़ा कि आपके लोगों पर कार्रवाई की जाए। नहीं की जाएगी तो जिस तरह से जहर आपने बोया है इस देश के अंदर, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वो अपने आप में शर्मनाक। और इसके बाद में घुसपैठ घुसपैठ चिल्लाने वाला वो अमित शाह जब जाता है बिहार, तो वो एक बार भी जवाब नहीं दे पाता है जो सवाल राहुल गांधी ने उठाए। उल्टा राहुल गांधी को कहता है कि घुसपैठियों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। राहुल गांधी क्या करें? सरकार में आप बैठे हैं, आप ही कहते हैं कि घुसपैठिए रोके नहीं जा सकते, और जब आप रोक नहीं सकते तो गृह मंत्री के पद पर क्यों हैं? जवाब तो आपको देना है, ये काम करने की जिम्मेदारी तो आपकी है। तो जिनकी जिम्मेदारी है वो सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, और दोष देने के लिए नेहरू तो है ही है। तो यह इनका चाल चरित्र चेहरा है, और यही देश की बर्बादी का कारण। यदि इससे अभी नहीं आप चेते तो कभी नहीं चेतेंगे। आपके घर परिवार सब बर्बाद होने हैं, यह तय है।